हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये झांसी में निर्मित गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट का ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। दोस्तों, हम क्यों आपको आयुर्वेदिक अस्पताल में लेकर के आए हैं, ये हम आपको बताएंगे डिटेल से। और ये दिखा दें आपको, ये दिखाएंगे भी हम पूरा इसको आपको। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और आज के समय में अधिकतर लोग एलोपैथ की तरफ अपना जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आयुर्वेद बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप आयुर्वेद को अपनाएंगे तो आपको कभी भी इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एलोपैथ के बारे में दोस्तों आप सब जानते हैं कि एलोपैथ जो दवा होती है वो रोग को ख़त्म नहीं करती, वो केवल रोग के दर्द को जो आपको फीलिंग होती है दर्द की, वो उस फीलिंग को ख़त्म कर देती है। यानी कि बॉडी में दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो दर्द आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा और आप उसको फील नहीं कर रहे कि दर्द हो रहा है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ केवल इतना काम करती हैं। तो गाइज़, वही हम आपको चीज़ बताना चाहते हैं कि हर बड़े शहर में सरकार ने आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए हुए हैं और ये आयुर्वेदिक अस्पताल लोगों से अनजान है, लोग इनको जानते नहीं हैं। तो एक बार फिर हम अपनी वीडियो के माध्यम से अपने देश की जनता को ये आह्वान करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आइए हम सब लोग मिल करके एक बार फिर आयुर्वेदिक अस्पतालों की तरफ चलते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ चलते हैं। बस इसमें आयुर्वेदिक दवाओं का हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ये जानकारी हमें होना चाहिए। आयुर्वेदिक दवा कुछ बीमारियों में अधिकतर जो होती हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी बीमारियों में आयुर्वेदिक दवाएं हमारी कारगर हैं और कौन सी बीमारियों में हमें एलोपैथिक दवा कराना है। ये हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है और हमारी जानकारी पर डिपेंड करता है। हमें इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या बीमारी है और हमें किस अस्पताल में जाना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ कितना बेहतरीन ये बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है और हम आपको अंदर चल करके पूरा अस्पताल आपको दिखाएंगे। ये झांसी का आयुर्वेदिक अस्पताल है दोस्तों, आपको देखने में ही मनमोहक लगेगा। और यहाँ पे देखिए, आप ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, जबकि हम सरकारी जो एलोपैथिक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे जाएं तो आपको ढेर सारी भीड़ दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भीड़ आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, बहुत ही कम पेशेंट यहाँ पे आते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आयुर्वेदिक जो दवा होती है वास्तव में असली औषधि वही होती है, असली दवा वही होती है जो रोग को जड़ से ख़त्म कर देती है। एलोपैथिक दवाएं केवल दर्द का एहसास नहीं होने देती हैं और समय आने पर वो रोग को और बढ़ा देती हैं। लेकिन हमारे देश के भोले भाले लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज आयुर्वेदिक अस्पताल की जो स्थिति है उसको सुधारने में हम सब देशवासियों को मदद करना चाहिए, आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेकर के और आयुर्वेद को अपनाएं। मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि एलोपैथ का उपयोग कम से कम करें, आयुर्वेद को अपनाएं ताकि देश तो स्वस्थ हो सके और देश के नवयुवा जितने ज़्यादा स्वस्थ होंगे उतना ज़्यादा देश के लिए काम कर पाएंगे और देश का विकास होगा। तो दोस्तों, कुछ बीमारियों के देखिए हम नाम बताते हैं कि अगर आपको आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जाना है तो आयुर्वेदिक कौन कौन सी दवाओं रोगों में कारगर होता है, कौन सी बीमारी होने पर हमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाना चाहिए और कौन सी बीमारी होने पर हमें एलोपैथ में जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, ये हमें समझने वाली बात है, हमें खुद समझना पड़ेगा, इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे दोस्तों डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग इसके पेशेंट हैं वो कई सालों से, 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से बराबर एलोपैथ का इलाज करते हैं। लेकिन एलोपैथ क्या करता है, उनके दर्द को ख़त्म कर देता है, दर्द को फील नहीं होने देता या थोड़ा बहुत आराम आ जाता है। लेकिन एलोपैथ में बहुत कम आपको ऐसे केस देखने मिलेंगे कि आपकी डायबिटीज़ जो है कि जड़ से ख़त्म हो गई है। लेकिन आयुर्वेद में इतनी ताकत होती है कि आपकी डायबिटीज़ को भी जड़ से ख़त्म कर देगी। बस आयुर्वेद के जो नियम हैं वो आपको पालन करने होंगे और आयुर्वेद की सही औषधि आपको, जो हमारे चिकित्सक हैं उनसे मिल करके, आपको उनसे परामर्श करके वो दवा आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो सकती है, लेकिन एलोपैथ में ये चांस बहुत कम होता है। तो गाइज़, इसी प्रकार से जो आपका पेट की से जुड़ी सारी समस्याएं हैं, बदहजमी से लेकर के गैस का बनना,
डायबिटीज़ हो गया, या फिर बहुत सारी और भी जो समस्याएं होती हैं हाथ पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, डायबिटीज़, है ना। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं, इनका जो पुराने रोग है, जिनको सीधी सी बात कही जाए, ऐसे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं, पुराने रोग हैं, उसमें आयुर्वेद ही कारगर है। पुराने रोगों पर एलोपैथ कारगर नहीं है। एलोपैथ कब कारगर है वो भी आपको समझना चाहिए। एलोपैथ तब कारगर है जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुर्घटना हो गई या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो उसमें आपको एलोपैथ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा को जो अपना असर है उसको दिखाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एलोपैथ का सहारा लेना चाहिए। लेकिन आपका रोग अगर पुराना है, लंबा है, तो आपको आयुर्वेद में जाना चाहिए ताकि उस रोग को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अगर कोई रोग आपका बहुत लंबे समय से चल रहा है तो आपको खुद इस चीज़ को समझना चाहिए कि एलोपैथ में हम इतने दिन से लगे हुए हैं तो आखिरकार क्यों सही नहीं हो रहा। जैसे कि माइग्रेन की बीमारी, हमने बहुत लोगों को देखा, कई सालों हो गए, 10 साल, 15 साल, 25 साल हो गए और लगातार इलाज चल रहा है, फिर भी उनका स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं मिला। तो उन लोगों को आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। और आयुर्वेद में भी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है परहेज की। अगर आप वास्तव में थोड़ा सा परहेज करेंगे और सही आयुर्वेद दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आप निश्चित ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर के आयुर्वेद की तरफ बढ़ें और आयुर्वेद के लिए हम लोग सब लोग मिलकर के सहयोग करें। तो दोस्तों, आयुर्वेद के बारे में आपका क्या ख्याल है और हमारी वीडियो कैसी लगी, इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आयुर्वेद की तरफ बढ़ने में हमारा सहयोग करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। और इसी तरीके की ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप लोग हमारा सपोर्ट करें ताकि हम अपने देश की संस्कृति और अपने देश के आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ों को आपको इसी तरीके से बताते रहें और हम आप लोगों से इस प्रकार से मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।